तो आज का स्टॉक है कैनरा बैंक लिमिटेड। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कल के ही ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे काफी चर्चाएं चल रही है कि कुछ काफी अच्छे से बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर ली है। लेकिन आपको ये स्टॉक पे क्या करना है, क्या आपको भी बाइंग करनी है या रुकना है, इससे ही जुड़ा आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रंट साइड पे कैन बैंक की प्राइस देख सकते हैं 155 रुपए के आसपास। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम, ना डेली ना मंथली, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से काफी हद तक एक एवरेज व्यू निकल जाता है कि स्टॉक की मूवमेंट अगले 4-5 महीने में किस तरीके से होने वाली है। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये पैटर्न बिल्कुल स्टॉक के बॉटम पे बन रहा है। पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न विथ पॉसिबल अपसाइड ब्रेकआउट। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे काफी हद तक क्लियरली दिखाई दे रहा है कॉपी टू बुक पैटर्न बन चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आमतौर पे ये पैटर्न पे क्या होता है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस। यानी स्टॉक के जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं उसकी वैल्यू है 160 रुपए के आसपास, और स्टॉक का बेस सपोर्ट निकल के आ रहा है 148 रुपए के आसपास। कभी बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है तो 160 के ऊपर ये स्टॉक वीकली बेसिस पे, जी हाँ वर्ड्स को केयरफुली सुनिए, वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तब आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 12 पॉइंट की, तो 12 पॉइंट के हिसाब से आपका रिवॉर्ड भी तो काफी अच्छा होना चाहिए। यदि ये स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट देता है और स्टॉक ऊपर चला जाता है तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं करीब करीब 178 के, यानी यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है, और मिल जाता है करीब करीब 18 पॉइंट का। 18 पॉइंट के रिवॉर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1:1.5 के समथिंग ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आ रहा है। तो ये काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या सचमुच ब्रेकआउट देके हमारे 178 के टारगेट हासिल कर लेगा, या ब्रेकडाउन भी पॉसिबल है, या काफी वक्त के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करके आपको परेशान भी कर सकता है ये स्टॉक। तो दोस्तों करने के लिए अभी हम करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस और फिर करेंगे मूविंग एवरेज एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस पे आप क्लियरली देखिए बायर्स का वॉल्यूम सेलर से ज्यादा है, लेकिन दोनों डिक्रीजिंग मोड पे है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस कंफ्यूजिंग मोड में है। मूविंग एवरेज की बात करें तो ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है और प्राइस के नीचे 20 एंड 50 का सपोर्ट भी है, यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस स्टॉक पे बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको 160 के ऊपर यदि क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे तो आपको खरीदारी करनी है। 148 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, 12 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस, और टारगेट होंगे 178 के, यानी 18 रुपए के आसपास का आपका यहाँ पे टारगेट निकल के आता है। क्लियर। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम रखना है, 2 हफ्ते में आपके ये टारगेट हासिल होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेट कर तो आपको लगभग 11% के आसपास के यहाँ पे रिटर्न मिल जाते हैं। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं इन कंपेयर टू टाइम। यदि आपकी लोअर लेयर्स पे कोई भी पोजीशन है, आपने ऑलरेडी बाइंग करके रखी है, तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप 142 का, यानी यदि स्टॉक 142 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर देता है तो ये काफी बढ़िया आपके लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। तो 142 के ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे अपनी पोजीशन भी ट्रेल कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 160 के ऊपर निकलता है तो 178 के टारगेट 2 या 3 हफ्तों में हमें आसानी से हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से काफी बढ़िया और बुलिश ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में 178 के टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।